प्रेज द लॉर्ड ऑल ऑफ यू। डेली डिवोशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर की शांति अब सबके ऊपर बनी रहे। तो आज हम डेली डिवोशन के बीच में नीति वचन उसका 10 अध्याय में से हम अध्ययन करेंगे, और परमेश्वर के वचन में से आज हम 10 अध्याय में देखेंगे। जब हम 10 अध्याय उसकी 12 आयत को देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढंप जाते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर के इस वचन के बीच में से हम देखते हैं, जब इसकी 12 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पर दो बातों के बारे में जिक्र किया गया है। एक तो है बैर और दूसरा है प्रेम। जब हम देखते हैं कि अगर जीवन में बैर बना रहेगा तो वहाँ पर झगड़े, हर जगह लड़ाई उत्पन्न होती है, जो परमेश्वर का वचन कहता है। और दूसरा है, जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर शांति, आनंद बना रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं और परमेश्वर का वचन हमें प्रेम में बढ़ने के लिए कहता है, परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करने के लिए कहता है, और प्रेम में बढ़ने के लिए हर समय हमें उत्साहित करता है परमेश्वर का वचन। तो आज हम प्रेम के बारे में देखेंगे, जो प्रेम के बारे में लिखा है कि प्रेम सब अपराधों को ढांप देता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रेम शब्द है वो अकेला बोलने का शब्द नहीं, इसको अभ्यास में लाना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिस की जाती है। जो प्रैक्टिस के साथ हम इसके बीच में बढ़ते हैं। अगर आप प्रेम के बीच में बढ़ना चाहते हैं तो आपको इसका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। बिना अभ्यास किए आप इसके बीच में बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वचन में हम बहुत बार पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि केवल आपका प्रेम है जो शब्दों से नहीं बल्कि कामों से होना चाहिए। काम करने का मतलब क्या है? उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि हम प्रेम में कैसे बढ़ सकते हैं, हम प्रेम में कैसे ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रेम सब अपराधों को क्या करता है? कवर करता है। अगर परमेश्वर का वचन हमें हर अपराध को कवर करने के लिए बोलता है, तो आज हम संसार में देखते हैं तो संसार में इस बात की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि आज का जो इंसान है वो किसी के अपराध को छिपाना नहीं, उछालना चाहता है, उछालने की कोशिश करता है। क्योंकि आज हम देखते हैं, अगर कोई किसी के पास जाता है तो वो किसी न किसी अपराध के बारे में बोलता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और ये बातें हम में थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया, और जब से परमेश्वर ने सिखाया है तब से हमने इन बातों से दूर रहना शुरू किया है। परमेश्वर का ये हम शुक्रिया करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा हमें करने के लिए मदद की है। तो इसी वचन के द्वारा आज मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखते हैं कि अपराध को छिपाना है, क्योंकि वचन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने भी हमारे अपराधों को छिपाया है। हम ये मिका नबी की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 18 आयत में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को छिपा देता है। जैसे लिखा है, वो हमारे अपराधों को समुंदर की गहराइयों के बीच में छोड़ देता है, वो ढांप देता है हमारे अपराधों को। तो परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि हमने क्या करना है, अपराधों को ढांपना है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम किसी के अपराध को कवर करते हैं तो इसका मतलब है हम प्रेम में ग्रोथ कर रहे हैं, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ रहे हैं। जब हम नीति वचन उसका 17 अध्याय उसकी 9 आयत में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जो किसी के अपराध को ढांप देते वो प्रेम का खोजी ठहरता है, वो प्रेम का खोज करने वाला ठहरता है। तो इसलिए हम प्रेम में ग्रोथ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरों के अपराधों को कवर करना पड़ेगा। और हम इस बात को परमेश्वर के वचन में से देख सकते हैं। पतरस की किताब पहला पतरस का 4 अध्याय उसकी 8 आयत में भी ऐसा ही लिखा है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ बात है कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक अपराधों को ढांप देता है, उसको कवर कर देता है। तो ये हमें देखना है कि परमेश्वर का वचन हमें अपराधों को कवर करने के लिए बोलता है, उछालने के लिए नहीं बोलता। तो हमें क्या करना है? जो हम लोग परमेश्वर के वचन को जानने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं, तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है, हम उन लोगों की बात नहीं करते जो परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम उनके बारे में बात करें जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। तो उनको परमेश्वर का वचन कहता है, आप क्या करो? दूसरे के अपराधों को कवर करो।
क्योंकि क्यों कवर करना है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे अपराध को किसी दूसरे तक शेयर करे, दूसरों को बताए। अगर प्यारे भाई बहनों, अगर आप नहीं चाहते कि कोई अपने आपके अपराध को दूसरों तक लेके जाए, दूसरों को बताए, तो आप बैठकर सोचो और इसे महसूस करो कि जब आप किसी के अपराध को दूसरों तक बताते हैं तो उसका मन में क्या जाता है, उसको कितना दर्द होता है। अगर आपको होता है तो उसको भी होता होगा। लेकिन हमने प्रेम में बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें प्रेम में बढ़ने के लिए कहता है। तो इसका अभ्यास कहाँ से शुरू होता है? जब हम दूसरे के अपराधों को कवर करना शुरू कर देते हैं, तो हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और इसके बीच में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन के बीच में से एक उदाहरण को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें वहाँ पर स्पष्ट रीति से बताता है कि अगर हम किसी के अपराध को दूसरों तक लेके जाते हैं तो वो उसके साथ क्या होता है। अगर किसी के अपराध को हम कवर करते हैं तो उसके साथ क्या होता है। हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। ये उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में से क्लियर देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में ऐसा कहाँ पर पाया गया है। तो आओ हम उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय के बीच में जाएंगे। वहाँ पर इस बात को देखेंगे कि अपराध कवर करने से क्या होता है और उसको बताने से क्या होता है। जब हम उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय उसकी 20 आयत में पढ़ना शुरू करते तो वहाँ पर ऐसा पाया गया है, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान ने पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। तब शेम और जपेत दोनों ने कपड़ा लेकर उसे कंधों पर रखा और अपने पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो और वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य हो और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए और शेम के तंबू में बसे और कनान उसका दास हो। तो यहाँ पर हम इस स्टोरी को देखते हैं कि जब नूह फ्लड के बाद उसने दाख की बारियां लगाई, तो लिखा है उसने दाख मधु पीकर वो ऐसा मदहोश हुआ, उसको कोई भी सूझबूझ नहीं रही। वो क्या हुआ, अपने तंबू के भीतर बिना कपड़े, विदाउट क्लॉथ वो सो गया। लेकिन जब हम देखते कि उसके छोटे पुत्र हाम ने ये बात को देखा कि मेरा पिता ऐसे पड़ा है, तो उसने क्या किया, उसने जाकर अपने दोनों भाइयों को बता दिया। और दोनों भाइयों ने क्या किया, कपड़े को लेकर अपने कंधों पर रखकर उल्टा चलकर अपने पिता के उस नंगेज को कवर कर दिया। जब नूह उठा, नूह ने इस बात को जाना क्या कुछ हुआ है, तो उसको अपने छोटे पुत्र के बारे में पता लगा। तो उसने क्या किया, उसको श्रापित किया, उसको शराप दे दिया। लेकिन उन दोनों भाइयों को क्या दी, आशीष दी। अकेला हाम को यहाँ पर शराप नहीं, हाम की आगे औलाद को शराप दे दिया। और जापेत और उसके भाई दूसरे शेम को क्या किया, आशीष दे दी। तो प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन में से इस उदाहरण को क्लियर देखते हैं कि जब कोई किसी की अपराध को दूसरों तक फैलाता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, और जो दूसरों के अपराध को छिपाता है उसके साथ क्या हो सकता है। हम इस वचन में से अच्छी रीति से जाना है। हाम ने ऐसा किया तो वो श्रापित हो गया, शेम और यापेत ने उसको कवर किया तो वो आशीषित हो गया। तो ये आपके हाथ में है कि आप परमेश्वर से क्या प्राप्त करना चाहते हो, आशीष प्राप्त करना चाहते हो या शराब प्राप्त करना चाहते हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर परमेश्वर का वचन हमें किसी के अपराध को छिपाने के बारे में बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एक गुनाह है, ये भी एक पाप है। ये भी क्या है, एक पाप है। अगर आप किसी के अपराध को दूसरों तक फैलाते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपने इस बात को ही नहीं जाना कि ये पाप है।
आप इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते ये पाप है। अगर ये आप नहीं जानते ये पाप है तो आप इसका पश्चाताप भी नहीं करोगे। अगर आप इसका पश्चाताप नहीं करोगे तो ये आपका पाप आपके मरने तक ये बना रहेगा। और बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मौत है। तो इसीलिए प्यारे भाई बहनों, हमने प्रेम में बढ़ना है। प्रेम में बढ़ने से हम क्या करेंगे? आशीषित होंगे। प्रेम में बढ़ने का पता हमें चलेगा जब हम दूसरों के अपराधों को कवर करना सीख जाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है हम किसी के अपराध को दूसरों तक ना बताएं, बल्कि हम उसको कवर करें। जैसे हम दूसरों के अपराधों को कवर करना शुरू करेंगे तो हम प्रेम को फैलाना शुरू करेंगे। और जब प्रेम फैल जाएगा तो वहाँ पर शांति, आनंद आएगा, वहाँ पर भय झगड़े खत्म हो जाएंगे और जो शांति है। और परमेश्वर भी चाहता है कि हमारे जीवनों में, हमारे मनों में शांति बनी रहे। उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? दूसरों के पापों को कवर करने से, दूसरे के अपराधों को छिपा देने से शुरू होगी, ढांप देने से शुरू होगी। तो वो यहाँ से प्रेम की शुरुआत भी होगी और हमारे जीवन में आनंद और शांति की भी शुरुआत हो जाएगी। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। और ये मेरी प्रार्थना है कि हम सब मिलकर परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें और एक दूसरे के अपराधों को कवर करना शुरू करें, ताकि हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करें। जय मसीह।